हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट साउंड। ये क्लास 8 साइंस का टॉपिक है। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने ये देखा था कि वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसेस साउंड, और आज हम पढ़ेंगे कि हमारी ह्यूमन बॉडी में वो कौन सी वाइब्रेटिंग पार्ट है जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है। क्या आप इसके बारे में सुन चुके हैं? अगर हाँ तो आप प्लीज़ बताइए कि हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो उसके पहले मैं आपको ये ऑब्जर्वेशन बताना चाहूँगी, जब हम हमारे गले के एक हिस्से को यहाँ पर टच करते तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ वाइब्रेशन आ रही है। तो वो वाइब्रेशन जो आ रही है वहाँ पर ही वो ऑर्गन है जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है। तो उसे हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड। और ये जो वोकल कॉर्ड है ये वाइब्रेट करते हैं तभी साउंड प्रोड्यूस होती है इन ह्यूमन बींग्स। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज ओपन वोकल कॉर्ड एंड दिस इज क्लोज्ड वोकल कॉर्ड। तो अब आपको समझ में आ गया कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्सिबल है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए? वोकल कॉर्ड। बट ये वोकल कॉर्ड जो है ये होता कहाँ पर है? ये वोकल कॉर्ड हमें पता है कि हमारे विंड पाइप के ऊपरी हिस्से पर है। तो अपर एंड ऑफ द विंड पाइप पे जो होता है वो है हमारा वोकल कॉर्ड। एक्चुअली ये वोकल कॉर्ड जिसके अंदर है वो है हमारा वॉइस बॉक्स, जिसको कि हम पहले पढ़ चुके हैं क्लास 7 साइंस में, लैरिंग्स। तो लैरिंग्स जो है वो हमारा वॉइस बॉक्स है, और उस वॉइस बॉक्स के अंदर क्या होगा? जो वॉइस प्रोड्यूस करता है, यानी कि वोकल कॉर्ड। तो वॉइस बॉक्स के अंदर है वोकल कॉर्ड्स, 2 वोकल कॉर्ड्स, और उनके बीच में एक नैरो सी स्लिट है जिसके थ्रू एयर पास कर सकती है। यानी जब लंग्स से एयर उस नैरो स्लिट के थ्रू जाती है तो क्या होते हैं? वो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करने लग जाते हैं और साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। So this is how sound is produced in human beings through the help of vocal cords, which are present in the voice box known as larynx. So अगर मैं आपसे बोलूँ कि हमारे vocal cords कैसे वर्क करते हैं, तो उसको आप एक सिमिलर तरीके से आप एक अपने घर पे भी कर सकते हैं। आप 2 पेपर लीजिए और उनके बीच में थोड़ा सा गैप डालिए, यानी एयर, ताकि पास हो सके, और फिर आप वहाँ से ब्लो कीजिए। ऐसे करके आप फूंक मारिए तो होगा क्या? आपको साउंड सुनाई देगी। सो सिमिलरली हमारे जो 2 वोकल कॉर्ड्स हैं उनके बीच में भी ओपनिंग है, स्लिट है, और जब उसके थ्रू लंग्स से एयर आती है तो वो दोनों वाइब्रेट करते हैं और साउंड प्रोड्यूस होता है। तो सिमिलरली जब मैं यहाँ से भी फूंक मारूंगी तो क्या होगा? ये दोनों वाइब्रेट करेंगे और साउंड प्रोड्यूस होगी। जैसे ही वो वाइब्रेशंस पास होंगी एयर को, sound will be produced. So this is how sound is produced by our vocal cords also. Because vocal cords के बीच में भी हमने पढ़ा है क्या है? स्लिट है। और यहाँ पे भी हम क्या बोल रहे हैं कि नैरो स्लिट होना चाहिए between the 2 papers. तो I hope this is clear to you. Again, अगर मैं आपसे बोलूँ कि स्पेस पे चले जाइए, तो जब आप स्पेस पे जाएंगे तो क्या आप अगर कोई 2 लोग स्पेस पे जाए तो क्या वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि स्पेस में जो है एयर ही नहीं है, और अगर एयर नहीं है तो बात कैसे होगी? तो आई एम श्योर आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो है स्पेस में, जैसे कि हमें पता है एयर होती ही नहीं है, तभी तो ऑक्सीजन मास्क एंड एवरीथिंग इज कैरीड बाय द एस्ट्रोनॉट्स। और वो एयर नहीं है तो साउंड भी एक दूसरे की सुनाई नहीं आती। इससे क्या प्रूफ होता है? दैट साउंड नीड्स अ मीडियम टू मूव और प्रोपोगेट, यानी साउंड को यहाँ से वहाँ ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए। तो अभी आपके और मेरे बीच में ये क्या मीडियम है जिससे कि आपको आवाज़ सुनाई दे रही है? इट इज़ एयर। अगर मैं इस कमरे में एयर की बजाय वैक्यूम क्रिएट कर दूँ, जैसे कि स्पेस में होता है, तो आप मेरी आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। So this proves that sound needs a medium to propagate. ये एक हम एक्टिविटी के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने ये ग्लास लिया, इसमें आपने एक फ़ोन डाल दिया। अब आपने अपने फ्रेंड को बोला कि इस फ़ोन पे कॉल करें। तो जब आपका फ्रेंड इस फ़ोन पे कॉल करेगा तो ये फ़ोन वाइब्रेट करेगा
और ये साउंड प्रोड्यूस करेगा और वो साउंड आप तक पहुंच जाएगी क्योंकि यहाँ पर एयर है जो साउंड को आप तक पहुंचाएगी। आपके और इस फ़ोन के बीच में एयर है। पर एक काम अगर आप करें कि यहाँ इस ग्लास के ऊपर अगर आप अपना माउथ लगा के सारी एयर सक कर लें और इस पोर्शन में वैक्यूम क्रिएट कर दें, तो ये जो साउंड प्रोड्यूस करेगा फ़ोन वो ट्रैवल नहीं कर पाएगी और आप तक नहीं पहुंच पाएगी। अगर एयर सक कर ली गई तो वैक्यूम प्रोड्यूस होगा और साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर पाती क्योंकि साउंड को कोई ना कोई मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। तो क्या वो मीडियम केवल एयर हो सकता है? क्या साउंड सिर्फ गैस के थ्रू, एयर के थ्रू ही जो है प्रोपोगेट कर सकती है, या लिक्विड यानी कि वाटर या फिर कोई मेटल रॉड सॉलिड के थ्रू भी प्रोपोगेट कर सकती है? क्या लगता है आपको? प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कैन साउंड ट्रैवल थ्रू वाटर? व्हाट इज द आंसर? यस और नो? प्लीज कमेंट। सो साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, ये तो बात क्लियर हो गई। यहां पर वो मीडियम एयर है। तो व्हेन एयर हैज बीन रिमूव्ड कंप्लीटली, तो जो क्रिएट होता है वो है वैक्यूम, और साउंड वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकता, इसलिए स्पेस पे भी जो है हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। सो नाउ लेट्स सी दिस। एक हम एक्टिविटी करते हैं। टेक अ बकेट, fill it with water, take a small bell in one hand। तो अगर आपने वाटर में भरा हुआ एक बकेट या एक टब ले लिया और आपने जो है उसके अंदर बेल ऐसे करके बेल बजाई और अपना कान जस्ट सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर लगा लिया, जो बकेट है जिसमें वाटर है वहाँ अपना कान लगा लिया और यहाँ पर अपना एक हाथ नीचे डाल के आपने बेल जो है वो बजाई, तो क्या लगता है आपको? क्या आपको बेल की आवाज़ सुनाई देगी? जी हाँ, क्योंकि ये प्रूव कर रहा है दैट साउंड कैन ऑल्सो ट्रैवल थ्रू वाटर। तो ऐसा नहीं करेंगे कि अपना कान पानी के अंदर डाल देंगे, वरना क्या होगा, कान में पानी चला जाएगा और बहुत इरिटेशन होगी। तो इसीलिए क्या करेंगे, सिर्फ सरफेस ऑफ वाटर पे कान लगाएंगे और बेल को पानी के अंदर डाल के रिंग करेंगे तो ज़रूर सुनाई देगी आवाज़। सो व्हाट डज दिस प्रूव? This proves sound can travel through water or through liquid. Now again, एक और एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हैं। यहाँ पर आपने एक वुडन बॉक्स लिया, आपका दूसरा फ्रेंड वहाँ है और वो वहाँ से टैप कर रहा है उस वुडन बॉक्स को, और यहाँ पर आप आवाज़ सुन रहे अपना कान लगा के। आपको आवाज़ सुनाई देती है कि नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने ये ऑब्जर्व किया कि नहीं। बट द आंसर इज़ दैट येस, यहाँ पर इस फ्रेंड को ज़रूर आवाज़ सुनाई देगी जब वो वाला फ्रेंड वहाँ से टैप करेगा, क्योंकि साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वुड और मेटल। तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आप कोई एक पाइप ले सकते हैं। आपके घर में ज़रूर एक कोई पाइप पड़ा होगा जो कि स्टील का या मेटल का पाइप होगा। तो एक एंड आप पकड़िए, एक एंड अपने ब्रदर या सिस्टर को दीजिए और उनको बोलिए दूसरे एंड पे ऐसे ऐसे करके स्क्रैच करें। वो स्क्रैचिंग की आवाज़ आप दूसरे एंड से सुनिए, आपको ज़रूर सुनाई देगी, बिकॉज साउंड कैन प्रोपोगेट थ्रू मेटल। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ है जो आप अपने घर पे करके ही ये प्रूव कर सकते हैं दैट साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम टू प्रोपोगेट, एंड दैट कैन बी एयर, वाटर और मेटल and solid substances. So I hope this is clear to you. तो अब साउंड प्रोड्यूस हम कैसे करते हैं? थ्रू आवर वोकल कॉर्ड्स विच वाइब्रेट, ये तो हम पढ़ चुके हैं। हम साउंड सुनते कैसे? आप सब बोलेंगे थ्रू ईयर्स, राइट? तो ईयर में ऐसा क्या होता है कि वो हमें साउंड मतलब सुना पाता है? ऐसा कैसा उसका डिज़ाइनिंग होता है? कैसे पूरा साउंड हमारे ईयर्स में आता है, कहाँ कहाँ ट्रैवल करता है, फिर कहाँ जाता है? आइए हम देखते हैं। सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन ईयर। तो ऑफ कोर्स ये तो आपको पता है कि साउंड यहाँ से आता है। सपोज मैं जैसे कि अगर मैं किसी से बात करूँगी तो उनके कान तक साउंड जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे और उनके बीच में एयर है और एयर के थ्रू वो वाइब्रेशंस, वो साउंड पास ऑन हो रहा है। सो साउंड जैसे ही उनके कान तक पहुंचा तो एक सबसे पहले जो आपका ईयर है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखिए ये एक फनल है, आई एम श्योर आपने देखा होगा। इस फनल को ऐसे हॉरिजॉन्टल कर लीजिए,
क्या कान का शेप भी वैसा ही है? जी हाँ। तो ये जो फनल है, फनल शेप्ड ईयर है, ईयर का शेप फनल जैसा है। जैसे ही साउंड एंटर करेगी तो सबसे पहले कैनाल के थ्रू आएगी और इसको हम ईयर कैनाल बोलते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपने कभी अपने कान में जब आप अपनी फिंगर से स्क्रैच करते हो तो वैक्स निकल के आती है। सो दैट इज डिपॉजिटेड इन द आउटर ईयर, ये वाले हिस्से में। ये भी आउटर ईयर ही है, ये जो पार्ट है दिस इज अ पार्ट ऑफ आउटर ईयर। और डेफिनेटली ये जो अंदर वाला पार्ट है ये होगा आपका इनर ईयर, और ये जो बीच वाला पार्ट है ये हो जाएगा आपका मिडिल ईयर। सो ये मिडिल ईयर वाला जो पार्ट है, ये पार्ट मिडिल ईयर, ये पार्ट इनर ईयर और ये आउटर ईयर। तो यहाँ पे ईयर कैनाल है जिसके थ्रू वॉइस ट्रैवल करेगी और फिर टकराएगी ईयर ड्रम से। अब एक ड्रम क्या होता है? ड्रम एक ऐसा कवरिंग होता है ड्रम के ऊपर जो कि वाइब्रेट करता है, यानी कि इलास्टिक कवरिंग होता है। जब हम उसे टैप करते हैं तो वो कवरिंग मूव करती है। तो ये जो ईयर ड्रम है ना, जैसे ही साउंड इस पे आती है तो ये एक मेम्ब्रेन की तरह है, और जैसे ही साउंड इस पे आके टकराती है ये वाइब्रेट करने लग जाता है। क्या करता है ईयर ड्रम? ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है क्योंकि वो भी एक मेम्ब्रेन की तरह है। तो आइए अब हम ये पूरा प्रोसेस रिवाइज कर लेते हैं। हमारा ईयर का जो शेप है वो फनल की तरह है, और जैसे ही साउंड ईयर कैनाल के थ्रू ईयर ड्रम पे पहुंचती है तो जो कि एक थिन मेम्ब्रेन है वो क्या करती है? वो वाइब्रेट करती है। तो ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है। अब क्या होगा? ये वाइब्रेशंस कहाँ जाएगी ईयर ड्रम से? ये वाइब्रेशंस जाएंगी इनर पार्ट ऑफ ईयर में। तो इनर पार्ट ऑफ ईयर में जैसे ही ये वाइब्रेशंस जाएंगी वहाँ पे कुछ नर्व्स होती हैं जो इस वाइब्रेशन को ब्रेन तक पहुँचाती हैं, और ब्रेन फिर इंटरप्रेट करता है इन वाइब्रेशंस को और उसे समझ में आ जाता है कि उसने क्या सुना। सो दीज वाइब्रेशंस from the eardrum pass on to the inner ear, and from there they pass on to the brain. So the signal then goes to the brain from the inner ear. तो आई होप आपको समझ में आ गया कि ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। इसके बारे में और डिटेल में आप क्लास 10th में पढ़ेंगे। So how do we hear? We hear through our ears, and it is because in our ears there is an ear drum which is a thin membrane जो कि वाइब्रेट करती है जब साउंड उस तक पहुंचता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ एक रबर, जैसे कि आपने कोई पाइप लिया और उसकी एक साइड को आपने एक रबर को स्ट्रेच करके कवर कर दिया, और अब आप अगर वहाँ पर कोई मतलब अगर आप वहाँ पर फूंक मारेंगे तो क्या होगा? वो रबर की जो कवरिंग है वो ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट करने लगेगी। सिमिलरली हमारा ईयर ड्रम होता है, जब उसमें साउंड पहुंचता है तो वो क्या करता है? वाइब्रेट करता है, और फिर ये वाइब्रेशंस इनर ईयर और ब्रेन को पास ऑन होते हैं और ब्रेन इंटरप्रेट कर लेता है उस मैसेज को। सो नेक्स्ट वील स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। तो सबसे पहला है एम्पलीट्यूड, फिर है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। सो जैसे कि आप देख सकते हैं साउंड ट्रैवल करता है। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है क्योंकि साउंड प्रोपोगेट कर पा रहा है थ्रू द मीडियम नोन एज एयर। सो नाउ ये क्या है? ये आपको दिख रही है वेव्स। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि व्हेन आई एम स्पीकिंग तो मैं भी ये वेव्स जो है मेरे बोलने से जो है ये वाइब्रेशंस जो हैं ये वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल कर रही हैं आप तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साउंड वेव्स हैं। कौन सी वेव्स हैं? साउंड वेव्स। तो साउंड कैसे ट्रैवल करता है? इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स। तो ये हमने एक वेव बनाई हुई है, और ये जो डिस्टेंस होता है एक वेव का ये उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। और पूरी एक वेव की अगर मैं बात करूं, ये जो मेरी एक यहाँ से स्टार्ट हो रही है वेव, ये यहाँ से यहाँ आई और यहाँ से यहाँ आई, तो ये पूरा जो डिस्टेंस है पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 2 तक, ये जो पूरा डिस्टेंस है ये पूरी एक वेव खत्म हुई। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं? एक वेव की लेंथ, यानी वेव लेंथ। तो बेसिकली हम वेवलेंथ को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो टॉप मोस्ट 2 पॉइंट्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस। तो ये जो टॉप मोस्ट 2 पॉइंट्स हैं इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या होता है? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ जो है वो डिस्टेंस है, तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे? मीटर्स में।
और अगर हम बात करें ये क्या है, एम्पलीट्यूड, ये वाला डिस्टेंस है। जैसे कि एम्पलीट्यूड है, वेवलेंथ है, वैसे ही फ्रीक्वेंसी भी एक जो है साउंड की एक प्रॉपर्टी है। सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जैसे कि अगर मैं बोलूँ मूवी जाने की मेरी फ्रीक्वेंसी है 4 टाइम्स अ मंथ, यानी कि मैं 4 बार एक महीने में मूवी जाती हूँ, तो मेरी फ्रीक्वेंसी हो गई 4 टाइम्स इन 1 मंथ। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेशन, क्योंकि हमें पता है कि ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। तो पर सेकेंड जितने ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हुए वो उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए अगर हम बात करें, मैंने तो एक मंथ की बात करी, बट जनरली हम 1 सेकेंड की बात करते हैं। कितने ऑसिलेशंस हुए 1 सेकेंड में, वो क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी। और हम क्लास 7th में भी पढ़ चुके कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स होती है हर्ट्ज, जिसका सिंबल होता है HZ। तो आई होप एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सारे टर्म्स आपको समझ में आ गए। और हम पढ़ चुके हैं टाइम पीरियड के बारे में, दैट फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो हम ये चीज़ भी पढ़ चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशनशिप क्या है। तो आई होप ये कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड आपको समझ में आ गई हो। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम नॉइज पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू।